हरे कृष्णा। मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, हिमाकत करने जा रहा हूँ। गुरुदेव की शक्ति के आधार पर, गुरुदेव की शक्ति के बल से कुछ हिमाकत करने जा रहा हूँ। गुरुदेव कृपा करेंगे, शक्ति देंगे। प्रेरणा हुई है और वो प्रेरणा गुरुदेव को प्रार्थना करके, उनको प्रणाम करके मैं शुरू करता हूँ। वंदे अहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवं श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी तुलसी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति करती देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हिमाकत ये 10वें स्कंद का चतुर्थ खंड जो हमारे पब्लिकेशन में छपा है, श्री रास पंचाध्यायी। ये देखिए, ये ग्रंथ है, हमारे यहाँ छपा है, श्री रास पंचाध्यायी। रास लीला के 5 अध्याय 29 से 32, 29, 30, 31, 32, 33, 29 से 33। पहले तो इच्छा हुई थी गोपी गीत ले लिया जाए। ये इच्छा क्यों जागृत हो रही है? उम्र बीत गई, समय थोड़ा सा रह गया है। आज से 3-4 साल पहले मैंने यही रास पंचाध्यायी सुबह मंगल आरती के बाद क्लास में शुरू किया था। अब तो मैं उस समय क्लास कर नहीं पाता हूँ, हमारे पद्मनाभ महाराज कर रहे हैं क्लास। तब मैंने ये रास पंचाध्यायी पूरा पाठ किया था। गुरुदेव ने छपवाया है ये ग्रंथ, और खासकर रास पंचाध्यायी के तो दो ग्रंथ छपे हैं हमारे गुरुदेव के पब्लिकेशन से। दो ग्रंथ छपे हैं। एक तो गुरुदेव के समय में स्वयं एक ग्रंथ छपा था, और एक गुरुदेव ने पूज्यपाद
भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी को आदेश दिया था कि पहले अध्याय से शुरू करो, और तो प्रथम खंड, द्वितीय खंड, चतुर्थ खंड, ये रास पंचाध्यायी। चतुर्थ के बाद पंचम खंड भी छप चुका है 10वें स्कंद का। तो मैं रास पंचाध्यायी ले रहा हूँ, रास लीला के 5 अध्याय। नहीं लेंगे ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, ये ग्रंथ ही बने के रह जाएंगे, हृदय में नहीं उतर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यही क्यों ले रहे हो, मन शिक्षा क्यों नहीं लिया? और ले लिया भाई हमने। उपदेश अमृत क्यों नहीं लिया? वो भी ले लिया हमने। रामानंद राय संवाद क्यों नहीं लिया? वो भी ले लिया हमने। गीता क्यों नहीं ली? वो भी ले ली। जैव धर्म क्यों नहीं लिया? वो भी ले लिया। अब तो लेने दो। क्या? ये रास के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत में छपे सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाए। ये 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन। लेकिन अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत पढ़ेंगे, उसमें से सुनेंगे, तो कुछ आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। अब ये जो ग्रंथ है, इतना मोटा ग्रंथ, देखो सिर्फ 5 अध्याय, भागवत नहीं है पूरी ये, 10वां स्कंद भी नहीं है। 10वें स्कंद के 5 अध्याय, 29, 30, 31, 32, 33। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका है, और श्री जीव गोस्वामी पाद जी की, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की, और अन्य आचार्यों की टीका को समरी करके भाव प्रकाशिका वृत्ति इसमें डाली है। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये, बहुत सुंदर ग्रंथ। मैंने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 10वें स्कंद का वो भी किया है। कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीलाएं वगैरह, उसका भी मैंने बहुत अच्छा पाठ किया है। तो इसलिए अब मैं एक हिमाकत कर रहा हूँ। रास पंचाध्यायी जो सुनना चाहेंगे सुनेंगे, और सुनने वालों के बहाने में अकेले में नहीं हो पाता, अपने ढंग से नहीं हो पाता, खुद ब खुद नहीं हो पाता, बल चाहिए। एकाकी आमार नहीं पाया बल, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दियो, देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण नाम का धन आप कृपा करके मुझे। रास पंचाध्याय की बात है, इसलिए नेट की प्रॉब्लम होगी। मैं जरा नेट चेंज करके देखता हूँ। चलो अभी तो आ रहा है, देखेंगे फिर बाद में। श्री गुरुदेव ने जो अपनी रास पंचाध्यायी पहली ग्रंथ बनाया था, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है प्रस्तावना में, परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद
अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की अहेतु की कृपा और प्रेरणा से आज श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के चतुर्थ खंड अध्याय 29 से 33 का राष्ट्रभाषा हिंदी संस्करण प्रकाशित करके अपार आनंद अनुभव कर रहा हूँ। जिस चीज़ में गुरुदेव अपार आनंद अनुभव कर रहे हैं तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। वर्तमान में हिंदी भाषा में ऐसा कोई भी संस्करण उपलब्ध नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कोई भी संस्करण उपलब्ध नहीं है। इस प्रस्तुत संस्करण में इस अभाव को पूरा किया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत ग्रंथ इटसेल्फ श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इसके प्रथम नवम अच्छे काम करने में बड़े व्यवधान आते हैं। वैष्णव काम में खास कर आते। मुझे अपना जो मंदिर बनवाना था उसमें भी बड़े व्यवधान आए थे, इसलिए व्यवधानों से घबराने की बात नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है। इसके प्रथम नवम एकादश और द्वादश स्कंद श्री कृष्ण के अप्रकट वपु मैंने शरीर के विभिन्न अंग हैं। एक एक स्कंद भगवान श्री कृष्ण के अंग हैं, किंतु ये 10वां स्कंद ये तो श्री कृष्ण का मुख कमल है। मुख कमल है। देखो ये ग्रंथ का मैं पाठ करूंगा, ये ना समझना कि मैं ग्रंथ को नीचे रख के अपने आप कुछ बोलता चला जाऊंगा। पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा। आप लोग भी अगर हो सके तो इस ग्रंथ को ले लेना। 2 रास पंचाध्यायी में जो दूसरे वाले बाद में जो पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने किया है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की टीका होगी और वो मिली जुली टीकाएं भाव प्रकाशिका वृत्ति। तो ये 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुखमंडल है। मुस्कुराता है। कैसा मुखमंडल है उनका? जो मुखमंडल है अप्राकृत कामदेव, वैसा है उनका मुखमंडल। प्राकृत कामदेव नहीं, अप्राकृत कामदेव को समस्त अप्रकृत भंगिमाओं के साथ, कामदेव और अप्रकृत भंगिमा, आईब्रोज, आंख, मुस्कान, शरीर के तरह तरह से व्यवहार, ये भंगिमा हैं। और विलास उस मुख में विराजमान है, जो ये 10वां स्कंद है, जिसके द्वारा प्रकृत काम से जर्जरित जीव, उधर अप्रकृत कामदेव कृष्ण का मुख, और हम कामदेव का मंत्र पढ़ते हैं, क्लीं कामदेवाय विद्महे आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुलशर योजक काम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है ना,
गोपा गणा गणा चित्त विनोदना समस्त गुणगण धाम। फुलशर योजक काम, जिस कामदेव के पास 5 बाण हैं, फुलशर योजक काम, अप्रकृत काम। और इधर हम जीव प्राकृत काम से जर्जरित हैं। अब कैसे आपस में कनेक्शन होगा देखो। तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण के मुखमंडल स्वरूप 10वें स्कंद में अप्रकृत कामदेव की समस्त अप्रकृत भंगिमाओं विलास विराजमान हैं, जिसके द्वारा प्रकृत काम से जर्जरित जीव अप्रकृत कामदेव के विलास से आकर्षित होकर, हम जर्जरित हैं लेकिन अप्रकृत कामदेव के बारे में सुनेंगे तो उससे आकर्षित हो जाएंगे, परमानंद में निमग्न होकर आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फुलशर योजक काम, उसका हमें सौभाग्य मिलेगा। कलयुग पावन अवतारी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा जीवों के परम प्रयोजन रूप जिस कृष्ण प्रेम का दान और वितरण हुआ, उसका एकमात्र आधार और प्रमाण श्रीमद् भागवत ही है, और उसमें भी भागवत का 10वां स्कंद है। गुरुदेव बहुत ही हमको आश्वासन दे के कहा करते थे कि ये रासलीला का अच्छी तरह से श्रवण करने से, श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से और श्रद्धापूर्वक श्रवण करके कीर्तन करने से ये प्रकृत काम चला जाएगा। उस प्रेरणा से भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और चक्रवर्ती पाद जी का ये श्लोक गुरुदेव कोट कर रहे हैं, आराध्यो भगवान विषय ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावनम। हम भगवान की आराधना करेंगे। आज सुखदेव गोस्वामी के बारे में एक लेक्चर आया है गुरुदेव का, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं श्री राधा कृष्ण सभी देव देवताओं के मूल हैं, उनकी आराधना में सबकी आराधना हो जाती है। और उसमें ब्रजेश तन्या मतलब ब्रज के ईश नंद बाबा के तनय यानी पुत्र, और ब्रजेश यानी वृषभानु महाराज उनकी तनया यानी राधा, हम उसकी आराधना करते हैं। ये ब्रज के लोग हैं। ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन है। गोकुल में आवन भी नहीं बोला, वन वन में रहते हैं, वनचारी। रासलीला हुई कहाँ पे? वन में। और विशेषकर ये वाली रासलीला वृंदावन की रासलीला है। रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। किस तरह से हम उनकी उपासना करेंगे? रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण, ब्रज की वधुओं ने जिस प्रकार की, गोपियों ने जिस प्रकार की, कल्पिता या कल्पिता, उस भाव से हम ब्रजेश तन्या की आराधना करेंगे, राधा कृष्ण की आराधना करेंगे। और उसका प्रूफ श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थो महान, उसका प्रूफ श्रीमद् भागवत कैसा प्रमाण है? अमल प्रमाण है, जिसमें कोई मल नहीं है। और प्रेम पुमार्थो महान, जिससे हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। ये प्रयोजन हमारे जीवन का। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रा दरो न पढ़ा, इससे हमें, जब ये महाप्रभु जी का मत है तो फिर हम दूसरे मतों के पीछे क्यों भागें? क्यों भागें हम? ये गुरुदेव प्रस्तावना में लिख रहे हैं।
तो चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने गौड़िया वैष्णव आचार्यों के जो मुकुटमणि हैं, उन्होंने इस श्लोक में तीनों चीजें हमें दे दी, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कैसे? आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या, ये संबंध है। हमें किसकी आराधना करनी है? जिसकी आराधना करनी है वो संबंध तत्व कहलाता है। हमारे शास्त्रों में ये तीन चीजें हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जिसको पाना है वो संबंध, जिस प्रोसेस से पाना है वो अभिधेय, और पाने के बाद जो कुछ करना है वो प्रयोजन। तो आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या ये संबंध है। और कैसे पाना है? रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण, जैसे ब्रज की वधुओं ने उनकी आराधना की है, ये प्रोसेस, ये अभिधेय। अभिधेय मैंने प्रोसेस, कैसे पाना है। अभिधेय मैं कह देता हूँ, अभी दे दो। जिस साधना से चीज अभी मिल जाए, भी दे नहीं है, धे है, अभी धे। प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम पुमार्थ महान, ये प्रयोजन है, पर्पस है। कृष्ण को पाकर फिर खाली नहीं बैठेंगे। प्रेम में हम उनके प्रेम में ओतप्रोत हो जाएंगे। इन तीनों का विवरण तथा माधुरी आस्वादन दशम स्कंद ही है। ये 10वां स्कंद में तीनों का विवरण और माधुरी का आस्वादन। अब प्रभुपाद जी की बात सुन लो। जगत गुरु विश्वव्यापी श्री प्रभुपाद जी, वो क्या कहते हैं? भाषा उनकी कठिन होगी पर सुनना बड़े ध्यान से। मैं इस कथा को बहुत लंबा नहीं खींचा करूंगा, 45, 50, 55 मिनट बस। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपनी वक्तृताओं में, अपने प्रवचनों में, अपनी लेखनी में श्रीमद् भागवत को एक अपूर्व दार्शनिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है। दार्शनिक, ये फिलॉसफिकल हो गया, खाली दार्शनिक नहीं, आगे क्या कहते हैं। अब प्रभुपाद जी की भाषा सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की एक विवृत्ति रचना करने की आवश्यकता है। दार्शनिक ग्रंथ कह के अब 10वें स्कंद की कहा है विवृत्ति। विवृत्ति मतलब टीका, उसके ऊपर व्याख्या। विवृत्ति रचना करने की आवश्यकता है। खाली पढ़ोगे अपने आप उसके अर्थों को नहीं ग्रहण कर सकते। ये विवृत्ति केवल कुछ एक अनुस्वार विसर्ग पंडितों अथवा प्रकृत सहजियों की वाग आडंबर की प्रदर्शनी मात्र नहीं होगी। अब विवृत्तियां बड़े बड़े पंडितों ने लिखी हैं, एक्सप्लेनेशन है। वो संस्कृत के शब्दों को लेकर, विसर्ग और व्याकरण को लेकर वर्णन करते हैं। ये वो चीज़ नहीं होगी। भाषा का वाक आडंबर नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? जो हमें गौड़िया भक्तों के लिए विवृत्ति लिखनी है, किंतु जिनकी वास्तविक रूप से अप्रकृत सौंदर्य के प्रति पिपासा उदित हुई है, तो कृष्ण अप्रकृत कामदेव हैं। उस अप्रकृत कामदेव के प्रति जिस जीव को आकर्षण पैदा हो गया है, अब उसको
विवर्ती चाहिए, टीका चाहिए। विवर्ती उन सभी लोल्य युक्त, गुरुदेव बोलते थे ना लोभ, लोल्य युक्त का मतलब है लोभी, लोल्य युक्त व्यक्तियों के लिए प्रयोजनीय पाठ्य के रूप में होगी। तो वो जिनके अंदर लोभ जागृत हो गया उनको पढ़ने के लिए विवर्ती हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये गुरुदेव ने लिखवाई, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन गुरुदेव ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कह तो देते थे 10वां स्कंद मत पढ़ो, रास पंचाध्याय की तो बात छोड़ो, रास का रा भी मत देखो, लेकिन मैं हिमाकत कर रहा हूँ, इस बल पे कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने कहा विवर्ती लिखनी चाहिए, गुरुदेव ने विवर्ती लिखा दी। श्रील प्रभुपाद जी के इस मनोअभीष्ट की पूर्ति हेतु एवं मदीय ज्येष्ठ सतीर्थ नित्य लीला प्रविष्ट परम पूजनीय पर पूज्य चरण श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज के द्वारा मुझे श्रीमद् भागवत को गौड़िया वैष्णव आचार्यों की टीका सहित हिंदी भाषा में प्रकाशित करने के लिए पुनः पुनः उत्साह प्रदान करने वशतः मैं इस महान सांप्रदायिक सेवा के लिए चेष्टाशील हुआ हूँ। गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, सांप्रदायिक सेवा है ये, गौड़िया संप्रदाय की सेवा, उसके लिए चेष्टाशील हुआ हूँ। ये प्रभुपाद जी का मनोभीष्ट पूरा करने के लिए वो विवर्ती लिखना, और अपने गुरु भाई श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने आदेश दिया था कि लिखो 10वें स्कंद को, उसके लिए उन्होंने उत्साह प्रदान किया था। इस उद्देश्य से मैंने श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी को श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के मूल श्लोक, ये लिखने का स्टाइल है, उन्होंने जो तीर्थ महाराज जी को बोला पहले श्लोक लिखो, फिर उसका अन्वय लिखो, शब्द अर्थ, फिर श्लोक का अनुवाद लिखो, फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका होनी चाहिए, उसका भावानुवाद हो। टीका संस्कृत में है, संस्कृत में भी लिखी गई है, फिर उसका भाव का अनुवाद होना चाहिए, तथा श्रील जीव गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद और अन्य वैष्णवाचार्यों की टीकाओं के आधार पर एक टीका जिसका नाम भाव प्रकाशिका वृत्ति, उसको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बहुत सुंदर है ये भाव प्रकाशिका वृत्ति, भाषा बड़ी सरल सहज और अपने दिल को छूने वाली है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका तो फिर भी कुछ कठिन है। श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी ने अत्यंत लगन एवं अक्लांत परिश्रम, अक्लांत थकते नहीं थे परिश्रम करते समय, तीर्थ महाराज जी परिश्रम से उक्त विशेषताओं से समन्वित पांडुलिपियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखी वो पांडुलिपि, गुरुदेव को दिखाई। परिश्रम तत्पश्चात मैंने बहुत सावधानी पूर्वक उस पांडुलिपि का निरीक्षण किया तथा यथा तथा स्थान पर संशोधन भी किया। साथ ही साथ विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास भी किया। इस विशाल ग्रंथ को प्रस्तुत किया। यहाँ पर प्रमादवशतः कुछ त्रुटियाँ विच्युतियाँ रह जाना अस्वाभाविक नहीं है, रहेंगी, त्रुटियाँ रहेंगी, गुरुदेव कह रहे हैं। तो सुधी पाठक, समझदार पाठक, उनका संशोधन पूर्वक पाठ करने से हम आनंदित होंगे। परमार्थ प्राप्ति कर विशेषकर रूपानुगा भजन के इच्छुक श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पठन पाठन कर ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के गुण रूप लीला विलास का माधुर्य आस्वादन करते हुए
श्री सच्चिनंदन गौर हरि द्वारा वितरित। यह प्रेम बांटा किसने है? गुरुदेव ने बांटा है महाप्रभु जी के लाइन में लाके। ये हमें राधा कृष्ण से नहीं मिल रहा डायरेक्टली, राधा कृष्ण वाला प्रेम थ्रू महाप्रभु जी आ रहा है हमारे पास। सच्चिनंदन गौर हरि द्वारा वितरित प्रेम धर्म ब्रज भक्ति में अधिकार प्राप्त प्रदान करे। अभिन्न श्याम सुंदर सच्चिनंदन चरण कमलों में यही हमारी विनीत प्रार्थना है। तो प्रस्तावना में गुरुदेव ने ये चीज लिखी। इसके बाद श्रील गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी की कथा सुना रहे थे। राधा जी अपने शुक को हाथ में लेकर बड़े प्रेम से अनार खिला रही है। बोलना कृष्ण 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 बुला रही है। देख मैं कितनी अभागा हूँ, राधा जी कहती हैं। हिरन, पक्षी, पशु सब के सब बेखौफ निडर होकर कृष्ण के पास चले जाते हैं, कृष्ण को देखते हैं। और मैं देख नहीं सकती, मैं मिल नहीं सकती, मेरे से तो अच्छे वही लोग हैं। अपना दुख सुना रही हैं। चल तो ही मेरे साथ बोल कृष्णा। और तो शुक, तोता नहीं शुक, कृष्ण बोलता है। और फिर बोलते बोलते वो उड़ के चला जाता है, नंदगांव के बॉर्डर पे पहुंचता है। बरसाना नंदगांव का बॉर्डर, बहुत सुंदर बगीचा। कृष्ण मधुमंगल के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और ये पेड़ पे खड़े बैठकर कृष्ण कृष्ण बोलता है। कितनी मधुर आवाज में कृष्ण बोला। कृष्ण अंदर से पहचान गए कि ये तो राधा जी वाला भाव से कृष्ण बोलने वाला कौन है। क्या राधा जी आ गई हैं? तो तब बिल्कुल वैसे बोलता है जैसे बुलवाया जाए। ढूंढा तो निकला शुक। कृष्ण ने शुक को अपने हाथों पे ले लिया और शुक रो रहा है। वहाँ श्लोक है, गुरुदेव किसी ग्रंथ से कोट करके बतला रहे हैं। ग्रंथ मेरे को याद नहीं कौन सा है, कि मैं कितना दुर्भागा हूँ कि कुछ समय पहले मैं इतना सौभाग्यशाली था कि राधा जी के हाथ में बैठा हुआ, परम आनंद में डूबा हुआ, उनके हाथ से अनार खा रहा था, उनकी बातें सुन रहा था और उनके साथ कृष्ण कृष्ण कर रहा था। लेकिन मेरा चंचल स्वभाव, देखो हम लोगों का मन भी ऐसा ही है। ग्रंथ बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं, मैं खुद देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ समय तक तो पढ़ता रहता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मन भागने लग जाता है इधर उधर। किसका फ़ोन आया, व्हाट्सएप देख लो। ये एक तो फ़ोन भी बहुत डिस्टर्ब कर देता। तो राधा जी का ये शुक जो कृष्ण के हाथ में है, राधा जी की सखियां आई, मधुमती करके एक सखी आई और वो शुक कृष्ण के हाथ से उनके पास नहीं जा रहा। फिर गुरुदेव ने एक स्थान पे बताया था कि वो यशोदा को शिकायत करती हैं। यशोदा जी आए, उन्होंने कृष्ण के कान मड़े और शुक को पकड़ा और सखियों को पकड़ा दिया। हो सकता है ललिता विशाखा भी आई हो। शैतान पशु पक्षियों से खेलता है,
अभी नहला धुला के तो ये ठीक किया। गोपियों के संग कृष्ण माधुर्य में लीला कर रहे हैं और यशोदा जी की आते हुए माधुर्य वात्सल्य में बदल गया। वो माधुर्य अंदर चला गया और वात्सल्य बाहर आ गया। चल बाबा बुला रहे हैं, खाना तैयार है वगैरह वगैरह, ले गई घर के अंदर। तो वही कृष्ण का प्रिय सुख, वही राधा जी का सुख, जब लीला को संवरण किया तो उसको पृथ्वी पे छोड़ गए। जैसे भगवान राम हनुमान जी को यहाँ छोड़ गए, भागवत के प्रसार के लिए कृष्ण छोड़ गए सुख को यहाँ पे, हम लोगों के कल्याण के लिए। भगवान कितनी सोचते हैं हम लोगों के बारे में। अब सुख बड़ा परेशान, कहाँ जाएं, कहाँ कृष्ण कथा सुने, कहाँ राधा जी की चर्चा सुने। पहुँच गए कैलाश में। कैलाश में शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, भागवत की ही कथा सुना रहे हैं। तीसरा स्कंद में जब सृष्टि रचना की बात आई, पार्वती सो जाती हैं। पार्वती जी सो गई, हूँ हाँ करना बंद कर दिया, तो उनकी जगह पे वो शुक हूँ हाँ कर रहा है। और शिव जी तो भोलेनाथ आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं। हूँ हाँ से समझ आ रहा है कि कोई श्रोता बैठा हुआ है। जब 10वें स्कंद के पास पहुंचे तो पार्वती जी की नींद खुली। अरे बाप रे, मैं तो सो गई। आप कहाँ तक सुनाया आपने, फिर से सुनाओ। शिव जी कहते हैं तो सुना किसने, हूँ हाँ कौन कर रहा था। तोता पकड़ा गया, शुक पकड़े गए। अब शिव जी ने कहा ये तो अमर कथा है, अनधिकारी को देनी नहीं चाहिए। शुक ने इसको कैसे श्रवण कर लिया। वो त्रिशूल लेके उसे मारने भागे। तो कैलाश या केदारनाथ या बद्रीनाथ पास पास में ही है, चोटियों के हिसाब से। पैदल चलो तो दिनों के दिन लग जाते हैं, पर चोटियों में उड़ के जाओ तो। शुक उड़ के पहुंच गए वेद व्यास जी के आश्रम में। वेद व्यास जी वहाँ पर भागवत कथा अपनी पत्नी को सुना रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं कि ऐसा कोई योग्य शिष्य मिले जिसको मैं कथा सुनाऊं, और नहीं तो मेरा पुत्र ही आ जाए, ऐसी भावना कर रहे हैं। और जब कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर रहे थे तो उनकी पत्नी बीतिका वो आश्चर्य में चकित होकर मुंह खोल के, हैं, वो तोता उन्हीं के अंदर घुस गया, शुक उनके मुख में घुस गया। और वहाँ पे जब शिव जी पहुँचे त्रिशूल लेकर, तो वेद व्यास जी ने कहा किसको मारने दौड़ रहे हो। भाई भगवत कथा सुन ली एक शुक ने, ये तो अमर कथा है। हाँ, तो फिर तो वो अमर हो गया, अब आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। अब वेद व्यास जी नारायण के अवतार हैं, गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, वो शिव जी से इस हिसाब से सुपीरियर है। लेकिन इस समय दोनों का सखा भाव है, शिव जी का और वेद व्यास जी का। और वेद व्यास जी ने ऐसा कहा तो शिव जी मुस्कुरा दिए। अच्छा, वो समझ आ गया कि शुक है कौन। चले आए अपने कैलाश वापस। अब वो अपनी माँ के गर्भ में चला गया और वहाँ 16 साल तक बैठा हुआ, बाहर ना निकले। आम जीव जब गर्भ में जाता है छटपटाता है बाहर निकलने के लिए। ये तो कृष्ण कथा में मस्त जीव बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। कलयुग आ गया, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। तब उन्होंने कहा कि आप कृष्ण की मुझको गारंटी करवाओ कि माया मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगी। इसको यूँ समझ लो, जब जीव धरती पे जन्म लेता है तो उसकी जन्म पत्री बनती है ना,
ये ग्रह इसमें, ये ग्रह इसमें ये ग्रहों का जो सारा का सारा समूह है वो उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से उसके जीवन में प्रतिफलित होते हैं और इस तरह से उसको माया के द्वारा हमेशा ढके रखते हैं। और वो माया से ढके नहीं होना चाहते थे, किसी ग्रह चाल में नहीं, किसी माया चाल में नहीं, मुक्त रूप में जन्म लेना चाहते थे। तो भगवान ने पृथ्वी से माया हटा दी 1 सेकंड के लिए। बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, एक तलवार की धार पे सरसों का दाना, तिल का दाना जितनी देर तक टिकेगा उतनी देर के लिए मैं माया हटा देता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। यानी वो एक शुभ मुहूर्त है, उसमें जन्म लेते ही वो जीव जो है वो माया अतीत होगा, कोई ग्रह की चाल में नहीं होगा। बस एक ही ने जन्म लिया, ओ शुकदेव, इस शुक ने जन्म लिया। और वो पैदा होते ही संसार से विरक्त, माता पिता से भी विरक्त, और वो जंगल की तरफ चल दिया। भागवत में लिखा है कि पिताजी भी, वेद व्यास जी भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, हा पुत्र कर रहे हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है, गुरुदेव का व्याख्या है ये, दिखने में ऐसा लगता है पुत्र मोह में डूबकर वो पुत्र को पुकार रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं ये भागवत किसको सुनाऊंगा। तो जैसे ही ये पुत्र पैदा हुआ, उन्हें ये विश्वास था कि ये भागवत के सुनने लायक और योग्य भगवान ने मुझे पुत्र दिया और वो मेरे से दूर जा रहा है, मैं भागवत किसे सुनाऊंगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी दुखी होकर नहीं जा रहे थे और वो भी दुखी नहीं हो रहे थे, क्या कहते हैं, पुत्र मोह के कारण। वेद व्यास जी भी तो क्या हो रहा था, वो कातर भाव से कि मैंने भागवत सुनानी है। और लड़कियां नहा रही थी, एक सुंदर तालाब था, स्नान कर रही थी लड़कियां। उस समय सुखदेव जब गुजरे, उन्हीं के बीच में से उन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अप्सराएं थीं वो। लेकिन जब वेद व्यास जी, सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद बाल वाले, उनके दादा परदादा जैसे उम्र वाले, वो वहाँ से गुजरे तो लड़कियां भाग गई, उन्होंने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास जी ने पूछा कि मेरा जवान बेटा, और वो भी नग्न हो गया, तो तुम लोगों ने कपड़े नहीं डाले और मैं आया हूँ तो तुमने डाले। तो उन लड़कियों ने कहा, कि आपका बेटा था वो, उसकी नज़रों में तो लकड़ी लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं हम लड़कियां हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। और उसके बाद शिकारियों के द्वारा वेद व्यास जी ने उनको खींचा, अपने बेटे को पुनः खींचा। शिकारियों के द्वारा भागवत के श्लोक सुनवाए, कृष्ण के रूप का वर्णन सुनवाया। और सुखदेव गोस्वामी शिकारियों के मुख से वो श्लोक सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। और शिकारियों को कहा वेद व्यास जी ने, तुम ये श्लोक पढ़ोगे तुम्हें तोते ज़्यादा मिलेंगे। तो वो हरे तोते भी मिले और ये तोता भी मिल गया उनको, शुक। और इस शुक ने कहा, जिसने भी तुमको ये श्लोक लिख के दिया है, बताओ जिस व्यक्ति का वर्णन इस श्लोक में है उसके गुण क्या हैं। और फिर वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक भेजा गुणों वाला, उनके गुण क्या हैं।
क्या गुण है कि पूतना जैसी खूंखार स्त्री आई, उनको अपने स्तनों से जहर पिलाने के लिए, पर माता का वेश धारण करके, तो उसको माता जैसी गति देती, धात्री उचित गति दे दी, इतने दयालु हैं। फिर ये शुक वापिस अपने पिताजी के पास भागवत पढ़ने के लिए चले गए। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम जय पान विढ़े खातिर आजुहावा पुत्रेति तन मेते तर्व अमिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। और भागवत कथा को नारायणम नमस्कृत्यम नरम च एव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। और इस तरह से हम श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ये जो रास पंचाध्याय है, मैं 4 दिन करूँगा, मंगल बुध वीर शुक्र। आज शुक्रवार है, मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट ट्यूसडे और 11 बजे हम शुरू करेंगे। तो आज यहीं पे हम छोड़ते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।